तो चला गया, लेकिन कार्मिक बंधन जो है उसको फैमिली एक श्राप, तो पितृ श्राप बोला जाता है ना। जब घर से बीमारियां नहीं जा रही, घर से दुख तकलीफ ना जा रहे हो, घर से कले कलेश ना जा रहे हो, तो ये श्राप होते हैं, पितृ श्राप जिसको बोलते हैं। जबकि लाल किताब वाले पितृ ऋण उतरवाते हैं ना, तो ये पितृ श्राप था। उनके पिताजी, वो अपनी बातें बताया करते थे कि उनके पिताजी के कीड़े पड़ते थे मुंह में, तो वो ऐसे गुच्छे के गुच्छे निकाल के पैदा करते थे। और उनके को गुरु जी थे उनके पिताजी के, उन्होंने अपने जीवन के 18 दिन दिए। वो 18 दिन कहते हैं ये इस जन्म में जितने भी इनके परेशानियां हैं वो टल जाएंगी। उन्होंने अपने जीवन के 18 दिन गुरु ने दिए थे, क्योंकि मेरे अपने 18 दिन दिए ताकि ये एक ही बार नरक भोग ले। और उनकी माता जी, वो भी लास्ट मोमेंट तक बीमारी चल रही थी, अभी भी है, लेकिन परेशानियां, वो अपनी माता को कर्जा देने आया था, सारी जिंदगी करता रह गया, सारी जिंदगी करता रह गया, भाइयों ने नहीं किया। मतलब वो सिचुएशन भी थी, कभी किसी से मांग, कभी किसी से मांग, कभी किसी से मांग। अभी पता लगा कैंसर कितने दिन, महीने पहले पता लगा, शायद 1-1.5 महीने, और 1-1.5 महीने में ही शरीर छोड़ गया। तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छे कर्म भी थे कि उसको ज्यादा कष्ट नहीं भोगना पड़ा। नरक जो होता है ना, पृथ्वी पर नरक भोगना, वो यही है। आपको तकलीफ है, आपकी दवाइयां नहीं बंद हो रही है, आपको ऐसी कोई बीमारी लग गई है जो इतनी गंदी, इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है जाने में अनजाने में नकारात्मक भाव, नकारात्मक सोच नहीं रखनी। क्योंकि नकारात्मक विचारों से हम नकारात्मक चीजों का सृजन करते हैं। अब मेडिटेशन हम करने से हमारे को क्या होता है, हमारी ऊर्जा बढ़ती है। अभी हम एक छोटा सा सेशन और करेंगे मेडिटेशन का, तो उसमें हम सिर्फ ब्रीद इन ब्रीद आउट पे ध्यान देंगे और अपनी अफर्मेशन के साथ साथ हर चक्रा को पॉजिटिवली इनहेंस करने की कोशिश करेंगे। और जितना, जैसे अभी निधि जी हैं, अब निधि कहीं ना कहीं, वैसे सोल बहुत प्योर है निधि, लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली के तनाव की वजह से टेंशन और तनाव में बिल्कुल, मतलब कुछ ना कुछ चलता रहता है दिमाग में। ऐसा होता है ना निधि आपके साथ? तो वो जो चीजें हैं, जी बोलिए। हाँ जी ठीक कह रहे हो आप। तो अभी क्या, अभी ये इसके अपने हेलो, राधे राधे बाबा जी। राधे राधे। अपने कर्म, अपने कर्म तो बहुत अच्छे हैं जी, बोलिए बोलिए निधि। एक तो नेट प्रॉब्लम हो रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही जब बोल रहे हैं तो। हाँ, वो नेट की प्रॉब्लम तो, हेलो, अगर वाईफाई नहीं होगा तो नेट की प्रॉब्लम चलेगी ही चलेगी। नेटवर्क की प्रॉब्लम, जब आपके फोन से नेट चलाते हो ना और वाईफाई नहीं है, तो ये प्रॉब्लम आती है। आपको यदि वाईफाई भी है, हाँ, वाईफाई का नहीं जाना चाहिए नेटवर्क, वाईफाई भी है लेकिन वो भी प्रॉब्लम कर रहा है। तो वो फिर आप उधर चेक कराएं, उसकी स्पीड को बढ़ाएं, उससे फायदा होगा आपको। क्योंकि जो चेहरे की खूबसूरती है वो आपके पिछले जन्मों के कारण मिली है। पैसे का सुख आपके पिछले जन्मों के कारण मिला है, लेकिन आने वाला सुख जो आपको लेना है वो कैसे लोगे आप? वो आप लोगे अपने इनिशिएशन से, अपने मेहनत से, अपने एफर्ट से। अपने आने वाले जीवन में आपको सुख कैसा, सुख लेने के लिए आपको पूनम यूकेलिप्टस का स्मेल लो। अगर अरोमा लैम्प है ना, तो यूकेलिप्टस की स्मेल आपने, उससे बलगम जल्दी निकल जाए, कर दो, ठीक है? तो अभी किसी के मन में कोई प्रश्न है तो मतलब फिर एक नहीं तो मैं, जी कुछ कह रहे हैं आप? जी, आप क्या बोल रहे हैं बाबा जी? यूकेलिप्टस का अरोमा ऑयल ले लो, उसको या तो अगर अरोमा लैंप नहीं है तो उसको रुमाल में डालकर स्मेल कर दो। जब आपको लगे ना स्मेल करते रहो उसको, तो वो आपके शरीर के अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज कर देगा। ये जो कफ बनी हुई है ना, कफ को निकाल देगा। ये कफ हमारे ऑर्गन्स को सेव करते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं, कफ को सुखाने की दवाई देते हैं, लेकिन वो आपको कफ सुखाने की दवाई नहीं, ठीक है? तो अभी हम मेडिटेशन की एक और टेक्निक करने जा रहे हैं, वो भी पुरानी विधि ही है,
कुछ लोग हैं जो नए जुड़े हुए हैं, उनके लिए है कि जब आप ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हो तो ब्रीद इन को फील करते हुए नाक से लेना है, यहाँ पर फील करना है, और उसके बाद स्पाइन से होते हुए, अपनी चुटिया से होते हुए स्पाइन के अंदर से नीचे मूलाधार, और हर चक्र के ऊपर उसकी एनर्जी को फील करते हुए देखना है, एनर्जी को फील करना है। क्योंकि अभी सिर्फ पीछे बैकग्राउंड पे ओम का या कुछ ऐसा म्यूजिक चलता रहेगा और बीच बीच में मैं आपको कमांड देता रहूंगा, तो सिर्फ आपको उस पर फोकस करना है ताकि अपनी अपनी इनर पावर को बढ़ा सके। और ये दो चीजें आप कर लोगे, टैपिंग वाला जो मैंने बताया ये फिंगर्स के साथ, ये वाला जो भी आपको पुरानी वीडियोस में देखोगे आपको सब पता लग जाएगा। तो ये चीजें जो है इनको करते रहें। उसके अलावा उठक बैठक जो वाला बताया मैंने, उससे फाइनेंशियल ग्रोथ बढ़ेगी। और ये मेडिटेशन करने से आपका ऑरा एक्सपैंड होता है। जब ऑरा एक्सपैंड होता है तो अच्छे लोग आपके साथ आते हैं। और ब्रीद इन ब्रीद आउट करते करते आप अपनी अफर्मेशन के साथ साथ अपने जीवन में जो आपको चाहिए उसको भी डिजाइन करना शुरू। लेकिन हम लोग कई बार क्या होता है, डिजाइन तो कर लेते हैं लेकिन हम उस चीज को दूर तक नहीं सोचते हैं। अभी इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने जो सोचा, आपने सोचा कि मुझे काश ये एक बार मिल जाए, काश ये मैं एक बार इसका सुख भोगूं, काश मैं प्लेन में एक बार बैठ जाऊं, काश मैं फिल्म में एक बार शूटिंग करूं। तो वो एक एक बार ही होगा। तो एक बार क्यों बोलना है आप? बोलना है तो अच्छी चीज बोलो कि मेरे शरीर के माध्यम से किसी का पहला तो अहित नहीं होना चाहिए। मेरा शरीर दुनिया के लिए पॉजिटिव फीडर है कि मैं जो है मेरे शरीर से भी पॉजिटिव ऊर्जा का प्रवाह निकलता है, तो लोग मेरे आभा मंडल में आते पॉजिटिव ऊर्जा। तो मेरी बॉडी जो है पॉजिटिव फीडर है, फीड करने का काम करती है पहला। दूसरा, मेरा आभा मंडल इतना विस्तार से इतना बड़ा हुआ है कि मेरे आभा मंडल के सराउंडिंग भी कोई किसी प्रकार के जितने प्रकार के भी लोग आते हैं उनके विचार सकारात्मक हो जाते हैं। हमें शब्दों का चयन करना है कि हमारे शब्दों से हम किसके जीवन को बदल सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो हमें अपना जीवन बदलना है, दूसरे का जीवन नहीं बदलना है। हमें सबसे पहले अपना जीवन बदलना है। तो अपना जीवन बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सकारात्मक सोच लानी है। और सकारात्मक सोच लाने के लिए आपको अपने विश्वास पर, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। यदि आपको अपने आप पर, अपने विश्वास पर विश्वास हो जाएगा तो कोई भी आपको वो अचीवमेंट पाने से नहीं रोक पाएगा जो आपके जीवन में आपको चाहिए। ठीक है, तो अभी अपन करते हैं। सब लोग आंखें बंद कर लो। और दुखनी की जो प्रैक्टिस है, जो हमेशा बोलता हूँ, भस्त्रिका का नाम भी दे रखा है, अलोम विलोम भी बोल रखा है, हमने उसको सीधी सिंपल भाषा में बोल दिया दुखनी। दुखनी का मतलब अग्नि को आग देना। जैसे वो लोहार के वो पंप सा होता है ना, प्रेशर देने से आग बढ़ती है, तो जठर अग्नि को बढ़ा के ऊपर को ले जाना, ऊर्जा के फ्लो को ऊपर। जैसे पंप चलेगा, जिधर को प्रेशर होगा उधर को हवा फैलेगी। तो जब हम नीचे पेट में जब हम वो करते हैं तो वो क्या करती है, ऊर्जा को ऊपर की ओर उठाती है। तो जब वो ऊर्जा ऊपर उठने लगती है तो आपको अपने आप वो सारी चीजें मिलनी शुरू हो जाती है। हमारा हृदय चक्र और मूलाधार, ये दो चक्र अगर हो जाते हैं तो डिसीजन पावर बढ़ जाती है, डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ जाती है, और हमारे फाइनेंशियल स्टेटस को स्टेबिलिटी मिलनी शुरू हो जाती है। स्वादिष्ठान और मणिपुर दोनों चक्रास के साथ जब कनेक्शन बन जाता है तो हमारी जो नीड है, जो हमें चाहिए, या जो हमारी वांट्स है, जो चाहत है, जिसकी भूख है, वो मिलने शुरू हो जाती है। और मणिपुर से उसके लिए रास्ते खुलते हैं। मणि का मतलब उसका प्रकाश, उसका प्रकाश उसके अंदर आना शुरू होता है। तो ये दुखनी करने से आपको सारे चक्रास में उसकी ऊर्जा के प्रवाह का फायदा मिलने लगता है। ठीक है, तो चलो आंखें बंद करो और ध्यान सारा अपना चक्रास पर ले जाओ। आंखें बंद, लंबी और गहरी श्वास। श्वास अंदर और श्वास बाहर। एक और लंबी और गहरी श्वास शरीर के अंदर
और बाहर। ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों का आवाहन करते हुए सकारात्मक ऊर्जा को अपने शरीर के भीतर प्रवाहित होने का आग्रह करें, आदेश करें, निवेदन करें। जिन भी शब्दों से आप सकारात्मक ऊर्जा को श्वासों के साथ अपने शरीर के भीतर जाने दें। उस पूरी ऊर्जा को शरीर के पांव तक, नासिका से अंदर, सिर से लेकर पांव तक पूरे शरीर के अंदर उस ऊर्जा को जाने दें। और जब श्वास छोड़े तो मुंह से छोड़ने का प्रयास करना है। नाक से श्वास भरना है और मुंह से श्वासों को छोड़ना है। नाक से श्वास अंदर और मुंह से श्वासों को छोड़ना है। जैसे जैसे श्वास अंदर लेंगे वैसे वैसे शरीर के हर चक्र के ऊपर उस ऊर्जा के, सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को, दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ते हुए देखना है। उस दिव्य शक्तियों से उस चक्र की ऊर्जा को सकारात्मक रूप से दिव्य ऊर्जा का एक प्रतिबिंब बनते हुए देखना है। अब श्वासों को तेजी से बाहर फेंकना है और शरीर की सभी नकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड की अग्नि में समाहित हो, ऐसा आग्रह करते हुए तेजी से भस्त्रिका के रूप में, धुकनी के रूप में सिर्फ श्वासों को फेंकने का प्रयत्न करना है। सिर्फ और सिर्फ श्वासों को बाहर फेंकना है। चलते जाने दें, चलते जाने दें, चलते जाने दें। ध्यान सारा पांवों से लेकर सिर तक सारी ऊर्जा को शरीर के भीतर से बाहर, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द है, तकलीफ है, परेशानी है, कहीं पर भी आपको लगता है कहीं ब्लॉकेज है, तो सारी ऊर्जा को बाहर फेंकते हुए फेंक दें, उसको बाहर को निकाल दें, सारी ऊर्जा को बाहर निकाल दें, फेंक दें। जाने दें और तेज जाने दें, और तेज जाने दें, और तेज जाने दें। जितनी तेजी से करेंगे उतना अच्छा काम करेगा, जितना तेज उतना प्रभावी। जितनी फास्ट मूवमेंट से थ्रो करेंगे उस ऊर्जा को उतना प्रभावी रहेगा। और तेज, और तेज, और तेज, और तेज, और तेज।
जाने दें, शरीर की सारी ऊर्जा को बाहर निकल जाने दें। पेट से खिंचता हुआ बाहर फेंके, बाहर फेंके, बाहर फेंके। ये ऊर्जा नहीं, आपके शरीर की नकारात्मक ऊर्जा है जो आपके शरीर से बाहर निकलना चाहती है। इसमें आपके शरीर के दुख, तकलीफ, परेशानियां सब बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। जाने दें, जाने दें, जाने दें, जाने दें, जाने दें। 10, जाने दें। 9 और तेज, 8 और तेज, 7, पूरा निचोड़ दें शरीर को शरीर के अंदर से। 6 और तेज, और तेज, और तेज, और तेज। 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स, रिलैक्स, एकदम से रिलैक्स। पूरे शरीर को रिलैक्स होने दें। उस सकारात्मक ऊर्जा के साथ ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा का आवाहन करें और यूनिवर्स से गोल्डन लाइट को अपने शरीर के ऊपर से शरीर के भीतर और बाहर उसको नहला दें। अपने शरीर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा से स्पेस खाली हुआ है शरीर के अंदर, वो सारी सकारात्मक ऊर्जा को वहां भर दे जहां जहां वो स्पेस खाली हुआ है। चेहरे पर मुस्कुराहट, हर चक्र के अंदर उस ऊर्जा को, दिव्यता को बढ़ते हुए देखें। शरीर को सुंदर और स्वस्थ होता हुआ देखें। अपने आप को चारों ओर से पैसे से नहाता हुआ देखें। दौलत को बारिश होते हुए देखें। अपने आप को संपन्न बनता हुआ देखें। दिव्य ऊर्जा के साथ दिव्य दौलत का भंडार, अपने रुतबे को, अपने मुकाम को बुलंदियों पर, ऊंचाइयों पर देखें। अपने परिवार में खुशियां देखें। अपने परिवार में संपन्नता और प्यार देखें। हर प्रकार से ऐश्वर्य देखें। शरीर के सभी चक्रास की ऊर्जा को बढ़ते हुए और हर चक्र की अपनी दिव्य शक्तियां, शारीरिक, मानसिक और भौतिक सुख देने वाली जो जो शक्तियां हैं वो सभी जागृत हैं और हर प्रकार से संपन्नता प्रदान कर रहे हैं। एक दिव्य तरल पदार्थ ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ शरीर के अंदर ऊर्जान्वित होते हुए, प्रवाहित होते हुए देखें। शरीर के हर अंग को तरलता से दिव्यता दिए जा रहा है। शरीर की ड्राइनेस खत्म हो चुकी है, तरलता पड़ गई है। पांव से लेकर शरीर के हर अंग तक दिव्य चिकनाहट जो हर प्रकार की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सक्षम है, हमारे आभा मंडल को प्रोटेक्ट करने में सक्षम है, हमारी
शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सक्षम, हमारे शरीरों को और सुंदर स्वस्थ बनाने में सक्षम। ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों का धन्यवाद करें, आभार प्रकट करें उनकी इस कृपा को सदैव हमारे शरीर में, हमारे आभामंडल में, हमारे अंग रहे, हमारे परिवारों में रहे, हर प्रकार की संपन्नता बनी रहे, हमारा रुतबा, नेम, फेम, पैसा हर प्रकार बुलंदियों की ओर अग्रसर है, हर प्रकार की संपन्नता हमारे शरीर में, हमारे परिवार में, हमारे आभामंडल में। इसके लिए धन्यवाद करें ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों, धन्यवाद करें आज के इस पल के लिए, धन्यवाद करें जो आज उपस्थित पुण्य आत्माएं जिनकी ऊर्जा से हमारी ऊर्जा और ऊर्जान्वित हुई। धन्यवाद करें आज जिसकी वजह से इस सेशन में हम जुड़ पाए और कर पाए। किस ऐसी पुण्य आत्मा के कारण आज वो दिव्य शक्तियों को पाने का दिन प्राप्त हो पाया, उसको धन्यवाद करें। धन्यवाद करें यूनिवर्स में उपस्थित सभी दिव्य और पुण्य आत्माओं का जो सदैव आपकी मदद करती हैं। एक आग्रह करें कि आज से, अब से, इसी पल से, इसी क्षण से केवल और केवल सकारात्मक विचारों का ही सृजन हो। हर प्रकार के शब्द को समझने का और नकारात्मक की जगह सकारात्मक शब्दों का प्रयोग कैसे करना है, कब करना है, किस प्रकार से मैं शब्दों को उच्चारण करूं कि जिससे मेरा और मेरे परिवार सकारात्मक रूप से तरक्की करता है। हे ईश्वर ऐसा ही है, हे ईश्वर ऐसा ही है, हे ईश्वर ऐसा ही है। आंखें खोलने से पहले हाथों को रगड़कर आंखों पर लगाना ना भूलें। हमारी जो आगे की सफलता जो होनी है वो हमारे विश्वास से ही होनी है। हमारे विश्वास पर हमें विश्वास होना चाहिए, हमारे कर्मों पर हमें विश्वास होना चाहिए, हमारे संकल्प शक्ति पर हमें विश्वास होना चाहिए कि जो हम बीजेंगे वो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे किसान को बीज डालता है, उसको पता होता है, उसको विश्वास होता है कि मैंने ये बीज डाला है, ये खाद डाली है, ये फसल उगेगी और अच्छी उगेगी, उसको मेहनत भी करता है। वैसे ही आपको भी करना है। अभी किसी का प्रश्न हो तो बताएं। हरदीप जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, ये त्रिचोली में क्या क्या आता है? त्रिचोली में आता है जी चावल, कड़ी चावल, चावल का टुकड़ा, हाँ, देसी खांड या शक्कर और काले तिल। देसी खांड या शक्कर और अच्छा, ये शक्कर और काले तिल। बाकी तिल काले सफेद कोई भी हो? नहीं, काले तिल बोल रहा हूँ, मैं सफेद नहीं बोल रहा। काले तिल जी। वैसे आप डालने में कुछ भी डाल सकते हो, सफेद भी डाल सकते हो, लेकिन अगर त्रिचोली की बात हुई है तो त्रिचोली में हम लोग यही डलवाते हैं। उसके अलावा लोग सतनाजा बनाते हैं तो सतनाजा के अंदर गेहूं भी है, दालें भी है। हाँ जी, हाँ जी। उसमें आपको डालनी कहाँ पर है, चींटियों को डालना है या गाय को खिलाना है, तो उस सतनाजा में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। तो जैसे आटा भी डाल सकते हो आप, आटे को भूनी दे के जैसे उसकी वो बना लो आप, आटे के अंदर तिल डालो और शक्कर डाल के उसको भूनी दे दो, उसको भून दो, वो डालो थोड़ा थोड़ा। लेकिन जहां पर डालो वहां लोगों के पाँव ना आते हो, वहां लोगों की रेजिडेंस ना हो, क्योंकि काली चींटियों के साथ साथ लाल चींटियां भी आ सकती हैं, चींटे भी आ सकते हैं,
तो इसलिए हमेशा घर से दूरी बनाए रखें। ये ना हो कि वो आपके घर ही का रास्ता ढूंढ ले। यदि नियमित रूप से आप करते हो तो कब लाखों गुना फल उसका मिल जाएगा आपको बता देंगे। निधि जी, अंजू जी कैसी हैं? ठीक है बाबा जी, अच्छी हैं। उनसे भी कहिएगा बाबा जी याद कर रहे थे, आया करें। मुझे मालूम है दुकान में समय व्यस्त रहती हैं वो, लेकिन जैसे समय निकालते थे वैसे निकाला था। ठीक है बाबा जी, बोलिए। चलिए, अभी किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो प्लीज। आप मेरे लिए क्या बोल रहे थे अभी, समझ। उसमें क्या मैं ये बोल रहा था कि टेंशन नहीं लेनी है, मस्त रहना है, रिलैक्स रहना है, अपने विश्वास पर विश्वास रखना है और अपने आप के लिए परमात्मा को धन्यवाद दें। इतना खूबसूरत मुझे तूने शरीर दिया है, इतना सुंदर परिवार दिया है, तो वो धीरे धीरे वैसा ही सुख और तंदुरुस्ती मिलती जाएगी। ठीक है, और किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ लो, नहीं तो ग्रुप में पूछो। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए अच्छा बाबा जी, और चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे। बनी रहे। नमो नारायण।